हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में फॉर्म्स का क्या रोल है, कितने टाइप का फॉर्म होता है, और हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में एग्जाम्पल करके भी देखा। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। देखिए, जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एक्यूरेट डेटा को लेने के लिए, क्योंकि हम फॉर्म जब बनाते हैं तो यूजर से हमें डेटा लेना होता है, और फॉर्म्स यूजर से तभी डेटा एक्यूरेट और सही लेगा जब आपका फॉर्म प्रॉपर मैनर में बना हो, यूजर फ्रेंडली हो और प्रॉपर मैनर में वैलिडेशन लगा हो। वैलिडेशन कहने का मतलब कि यूजर जैसे ही कुछ गलती करता है तो आप उसको बताओ कि आपने ये गलती किया। अगर आपने लगाया है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जरूरी है फिल करना, यूजर नहीं फिल करता है तो आप उसको बताइए कि फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी। अगर ईमेल आईडी गलत डालता है तो बताइए कि ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट। तो इस तरीके के वैलिडेशंस लगाए जाते हैं हर फॉर्म्स में। तो किस तरीके से हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में वैलिडेशन लगाते हैं, किस तरीके से बटन को डिसेबल रखा जाता है सबमिट के बटन को, ताकि जब तक पूरा का पूरा फॉर्म वैलिडेटेड ना हो जाए तब तक इनेबल ना हो बटन, ये सारी चीज़ें हम कर करके देखेंगे। किस तरीके से मैसेज दिखाते हैं, बटन को डिसेबल कैसे रखते हैं, इनेबल कैसे करते हैं, और वैलिडेशन लगाते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे विद प्रैक्टिकल। तो आप बने रहिए और इसको अच्छे से समझिए। देखिए, वैलिडेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। वी कैन नॉट ट्रस्ट द यूजर डेट वाई वी ऑलवेज वांट टू वैलिडेट द डेटा। ठीक है, हम यूजर पर भरोसा नहीं कर सकते कि यूजर सही ही डालेगा। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स दे दिया तो यूजर मोबाइल नंबर ही डालेगा। यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, आपको उसको रोकना है। आपका एप्लीकेशन उस तरीके का होना चाहिए कि यूजर गलती करना भी चाहे तो गलती ना कर सके। ठीक है, आप अलग अलग तरीके के वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसे मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड, ईमेल, मिनिमम, मतलब अलग अलग तरीके के वैलिडेशन आप किसी भी कंट्रोल पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू आप कोई वैल्यूएशन लगाते हैं। तो चलिए मैं एक बार एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पिछले वीडियो में ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप करना सिखाया था। ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ने डेवलप करना पिछले वीडियो में देखा था, और यहाँ पर हमने इसके वैल्यू को प्रिंट किया था और बिना वैलिडेशन का हम चेक कर रहे थे कि वैलिडेशन फॉल्स आ रहा है कि ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये हमने फॉर्म डेवलप किया था। अगर आपने इस वीडियो कि जस्ट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं उसी वीडियो से आगे का कोड करूंगा, क्योंकि ये सारे कोड हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो को, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म डेवलप किया था और इसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा था, और यहाँ पर हमने कुछ भी चीज़ें नहीं, कुछ भी फिल नहीं कर रहे थे और रजिस्टर कर रहे थे, तो हमारा डेटा ब्लैंक आ रहा था, फिर भी वैलिडेशन ट्रू बता रहा था, क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि फॉर्म चेक करें फॉर्म वैलिड है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस एक्सेप्ट में किस वैलिडेशन के लिए आप चेक कर रहे हैं। जब तक वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तब तक आपका वैलिड ट्रू ही बताएगा। जैसे ही मैं कोई वैलिडेशन लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हर कंट्रोल की थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हर कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया कि नहीं कुछ ना कुछ आपको फिल करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड कर दिया हमने। ठीक है, और इसको भी रिक्वायर्ड करता हूँ और सेव करिए। अब अगर ब्राउजर पर चलते हैं, अब मैं कुछ नहीं फिल करूँगा, रजिस्टर करूँगा तो फॉल्स बताएगा। देखिए फॉल्स बताने लगा, क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि अब इसका वैलिडेशन चेक करना है कि वो उसका वैलिडेशन का रूल क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ फिल हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसमें चंदन फिल कर दिया तो अभी भी फॉल्स बताएगा, क्योंकि इन दोनों पर ही रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा हुआ है। इसमें सिंग डाला और इसमें मैंने अपने ईमेल डाला, तो रजिस्टर करूँगा तो अब देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगाएंगे तभी ये वैलिड चेक करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं? ये reg-data.valid। ठीक है, अब वैलिडेशन का मैसेज प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। देखिए दो तीन तरीके होते हैं मैसेज दिखाने का। एक तो तरीका ये होता है कि पहले से यहाँ पर मैसेज दिखता रहेगा जो मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, जैसे हम फिल कर देंगे तो मैसेज हट जाएगा, पहले हुआ करता था, वो भी हम बताते हैं। अब क्या होता है कि हम मान लीजिए किसी टेक्स्ट बॉक्स में गए, उसको हम कुछ फिल नहीं किया और आगे चले गए और वो मैंडेटरी था, तो हम मैसेज दिखाएगा कि फर्स्ट नेम शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आफ्टर टच के बाद, तो ये भी कर सकते हैं। कुछ कस्टम मैसेज भी होते हैं, जैसे पूरा
फिलअप करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तब पूरा कस्टम मैसेज आएगा। वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अलग अलग तरीके के मैसेज हम दिखाते हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह में। जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो अलग अलग तरीके के एरर मैसेज दिखाने का पॉसिबिलिटी होता है। तो हम एक दो तरीके समझते हैं अभी इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक लगाएंगे। देखिए एक तो चेक हम इस तरीके से लगा लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि स्पैन। देखिए स्पैन मैंने क्यों लिया, स्पैन इसलिए लिया कि जो मैसेज दिखेगा इसी मतलब इनलाइन ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इसी के बगल में टेक्स्ट बॉक्स के बगल में मैसेज दिखेगा। अगर हम डिव ले लेंगे तो उसके नीचे दिखने लगेगा, इसलिए मैंने स्पैन ले लिया। और स्पैन पर मैं लगाता हूँ *NGF, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी, देखिए किसी भी कंट्रोल का वैल्यू और वैलिडिटी किसके पास होता है, एनजी मॉडल के पास। तो इसको हम किसी एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। हमने यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, किसी भी नेम से ले लीजिएगा, मैंने एफ नेम से ही ले लिया टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, और इसके अंदर मैं डालता हूँ एनजी मॉडल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ एल नेम, और इसमें डाल देता हूँ मैं एनजी मॉडल। यहाँ पर भी मैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ हैश ईमेल, और इसमें डालता हूँ मैं एनजी मॉडल। इस तरीके से मैं कर दिया। और इसको मैं चेक करूँगा एफ नेम। ये जरूरी नहीं है कि ये नेम और ये नेम दोनों सेम हो, अलग अलग नेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एफ नेम डॉट वैलिड, और यहाँ पर मैं नोट लगाता हूँ कि जब तक वैलिड नहीं है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, ये मैसेज दिखाता रहेगा, ठीक है। सेव, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एल नेम, ठीक है, और लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड करता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ ईमेल, और यहाँ पर करता हूँ ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेव। अब ब्राउजर पर चलिए, देखिए अब यहाँ पर ngIf ये पुराना सिंटेक्स है, आप यहाँ पर @if भी लगा सकते हैं, जो मैं आप लोग को ऑलरेडी इस सीरीज में बता रखा हूँ। मेरा पर यहाँ ये बताने का मोटिव ये था कि अगर पुराना सिंटेक्स यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है और उसके लिए कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए अभी बोल रहा है कि ngIf नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका कॉमन मॉड्यूल यहाँ पर है, ठीक है, ऐप component.ts फाइल के पास, वही कॉमन मॉड्यूल आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा, कोई एरर नहीं आएगा। इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। आप सेव करिए, चलना शुरू हो जाएगा। ब्राउजर पर चलिए, और ब्राउजर पर आएंगे, देखिए पहले से मैसेज आ गया, ठीक है। जैसे इसमें कुछ फिल करेंगे मैसेज हट जाएगा, इसमें कुछ फिल करेंगे मैसेज हट जाएगा, इसमें कुछ फिल करेंगे मैसेज हट जाएगा। रजिस्टर करेंगे, देखिए डेटा आपका सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या कि पहले से जैसे इसको हटाएंगे मैसेज आ जाएगा, मैसेज दिखता रहेगा। जब उसमें कुछ फिल कर देंगे तो ये हट जाएगा। एक ये भी तरीका होता है वैलिडेशन मैसेज दिखाने का। दूसरा तरीका समझिए कि पहले से मैसेज नहीं दिखेगा, मैं इसमें गया, इसको टच करके बाहर निकला और कुछ फिल नहीं किया तो बताएगा कि उसमें फिल करना था आपको, ठीक है। तो भी कर सकते हैं, कैसे, बस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट करिए। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि कहीं भी कुछ काम मिले तो आप कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए एफ नेम डॉट टच्ड एंड, मतलब कि टच किया आपने और वो इनवैलिड है, ये मैसेज दिखेगा, पहले से नहीं दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी एल नेम डॉट टच्ड एंड, ठीक है। उसी तरीके से, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, ये एल नेम का था और ये ईमेल आईडी का, ठीक है। और यहाँ पर एफ नेम है, तो यहाँ पर हम करते हैं एफ नेम डॉट टच्ड, ये कर दीजिए। अब देखिए पहले से फिल करके नहीं आएगा, पहले से मैसेज नहीं दिखेगा, देखिए नहीं दिख रहा है। अब इसमें मैं गया और इसमें कुछ फिल नहीं किया, यहाँ पर आऊँगा तो मैसेज आ गया। इसमें भी गया, यहाँ पर फिल नहीं किया तो इसमें भी मैसेज आ जाएगा। कुछ फिल कर दूंगा तो मैसेज हट जाएगा, यहाँ पे फिल किया मैसेज हट गया, यहाँ पर फिल करूँगा मैसेज हट जाएगा, और रजिस्टर करूँगा डेटा हट जाएगा आपके पास, ठीक है। एक ये भी होता है कि जब तक आपका पूरा वैलिडेशन ट्रू ना हो जाए तब तक ये बटन डिसेबल होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे फटाफट ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक डिसेबल प्रॉपर्टी होता है, डिसेबल, इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दीजिए। प्रॉपर्टी बाइंडिंग करके और यहाँ पर ये जो
आपका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, इसको लीजिए REG डेटा और इसमें डाल दीजिए इक्वल टू REG डेटा डॉट इनवैलिड, मतलब कि जब तक इनवैलिड है तब तक डिसेबल रहे, इनेबल ही ना हो। ठीक है, आइए ब्राउजर पर देखिए, ये डिसेबल हो गया, क्लिक नहीं होगा जब तक आपका पूरा का पूरा फॉर्म वैलिड ना हो जाए। देखिए नहीं हो रहा है, इसको भी मैं डालूंगा डाटा तब तक नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा फॉर्म वैलिड ना हो। देखिए अब इनेबल हो गया, अब डेटा मतलब गलती होने का चांसेज ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेबल होने का। अब अगला चीज, बहुत सारी जगह ये भी देखते होंगे कि अगर हमने वैलिडेशन गलती कर दिया, मतलब कुछ हमने फिल करना था फिल नहीं किया, वैलिडेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बॉर्डर कलर रेड हो जाता है या फिर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, पहले होता था, अब जनरली आजकल तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं अगर करना है तो। इसके लिए देखिए कुछ नहीं होता है, आप यहाँ पर जाकर इसे प्रॉपर्टी पर सेट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी बन रहा है। ठीक है, इस पर आप सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आइए यहाँ पर इसके CSS फाइल में और यहाँ पर एक CSS बना दीजिए। लिखिए इनपुट के लिए इनपुट डॉट ng डैश प्रेस्टिन डॉट ng डैश इनवैलिड डॉट ng डैश टच्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कलर कुछ भी कर दीजिए, जो चीज़ करेंगे वो रेड हो जाएगा। अब देखिए अगर फुलफिल नहीं करूँगा वैलिडिटी इसका वैलिडेशन तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करिए एक बार। अब इसमें गया, मैं कुछ नहीं फिल किया, देखिए रेड हो गया, इसमें भी गया फुलफिल नहीं किया रेड हो गया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि अब मान लीजिए मल्टीपल वैलिडेशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है, यहाँ पर मैंने डाल दिया मीन लेंथ, ठीक है 5, फिर एक और डाल दिया मैंने मैक्स लेंथ 10, मतलब कि 5 कैरेक्टर से मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर होना चाहिए फर्स्ट नेम। ऐसा मैंने कर दिया। अब ब्राउजर पर आएंगे हम और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं फिल किया तो बोला फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड और मैंने डाल दिया अजय। अभी भी फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड बता रहा है, जो कि गलत है। अब यूजर को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। आपको पता है कि आपने वैलिडेशन लगाया है कि 5 कैरेक्टर, कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए फर्स्ट नेम, और अजय 4 ही कैरेक्टर का है, तो मैसेज तो गलत दिखा रहा है, बोल रहा है मैसेज फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर तो मैसेज क्या आना चाहिए था कि फर्स्ट नेम शुड बी 5 कैरेक्टर, और जैसे ही 10 कैरेक्टर ज़्यादा डालेंगे तो बोलेगा फर्स्ट नेम शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर। इस तरीके से अलग अलग वैलिडेशन के लिए अलग अलग मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आगे रिएक्टिव फॉर्म में बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि अलग अलग वैलिडेशन के अलग अलग मैसेज कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ, तब तक में थैंक यू सो मच।